अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको ये रमज़ान के रोज़े रखना नसीब करे और इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की मग़फ़िरत करे, आमीन। तो यहाँ पे बन रही है जी सहरी। मैं उठ गई थी 3 बजे और उसके बाद बस किचन में आ गई, तो सोचा कि चलें जी जल्दी जल्दी से ना अब सहरी रेडी कर लूँ। मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर मैंने वसीम को तो उठाना होता है, जब बिल्कुल रेडी होता है टेबल पे रख देती हूँ तो उनको उठा देती हूँ कि आप आ जाएं अब सहरी कर लें। तो सहरी बस मेरी यही होती है कि डेली हम लोग पराठे तो नहीं डेली खाते, मैं बस रोटी खाती हूँ, लेकिन ऐसे होता है कि वीक में एक बार जो है या मैक्सिमम 2 बार पराठा ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पराठे आज बनाए हैं और साथ में ऑमलेट है और चाय बना रही हूँ। बाकी ये होता है कभी दही ले ली, अगर कभी कोई सालन हो तो वो खा लेते हैं। तो कोई इतना ज़्यादा इसमें एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग वैसे भी 2 ही लोग हैं, तो हमारी इतनी ज़्यादा ना कोई चॉइस नहीं होती कि जी स्पेशल कुछ ख़ास बनाया जाए। कभी कभी बनाते हैं, लेकिन रूटीन में जो होता है ना बस सिंपल सी ही बनती है हमारी सहरी। ज़्यादातर लोगों की वैसे ऐसी ही रूटीन होती है कि वो लोग पराठे ही खाते हैं। तो मैं बस वीक में 1-2 बार ले लेती हूँ। वसीम तो रेगुलर ही पराठा ही सहरी में लेती हैं। तो बाकी लेकिन मैं जो है बाकी के दिनों में सिंपल रोटी ही खाती हूँ। तो जी बस ये भी होता है ना कि फिर वेट को भी कंट्रोल करना होता है, वरना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग होते हैं वेट गेन कर लेते हैं रमज़ान में और कुछ लोगों का कम हो जाता है। मेरा तो वैसे बढ़ जाता होता है, तो मैं इसलिए जो है ना पराठे बिल्कुल भी नहीं खाती। और बाकी अफ्तारी में भी ज़ाहिर है कोशिश जितनी भी करो कि सिंपल ही करो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी फ्राइड आ जाती हैं, तो कोशिश होती है कि चलें जी कम से कम खाया जाए। और फिर रात में जो है मैं तो फिर रात का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती होती। तो बस यहाँ पे अब मेरी सहरी जो है जी तकरीबन पराठे हमारे बन गए हैं। 2 ही तो पराठे बनाने होते हैं, कौन से बहुत ज़्यादा बनाने होते हैं। तो 2 पराठे मेरे रेडी हो गए हैं और इसके बाद जी अब हम लोग सहरी कर लेंगे। सहरी में मैं साथ में दही भी ले रही हूँ, पराठे के साथ अच्छी लगती है दही ना। तो और साथ में लस्सी वैसे मैं नहीं पीती, मेरा ना गला काफ़ी दिनों से वैसे ख़राब है, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है कि सहरी में अगर मैं लस्सी पीऊँ मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो फिर वसीम जो है वो रेगुलर लस्सी भी साथ पीते हैं, तो मैं पानी ही लेती हूँ। और यहाँ पे जी बस अब हमारी सहरी हो रही है और साथ में ये मैंने साथ में टेबल पे थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह यहाँ पे कर दी थी। सहरी के टाइम पे अच्छी लगती है, लाइटिंग की हुई हो और साथ कैंडल्स वगैरह जल रही हो, बड़ा अच्छा लगता है। और इस महीने में तो आपको पता ही है कि कितनी मतलब रौनक लग जाती है। कुछ भी ना करो लेकिन फिर भी एक ना रमज़ान के महीने की एक अपनी ही रौनक होती है। माशाल्लाह से बाहर जाएं तब भी इतनी ज़्यादा रौनक होती है और घर के अंदर भी बड़ी खुशी खुशी फील होती है। नॉर्मल डेज़ में हालांकि इस तरह से नहीं होता, तो लेकिन रमज़ान का माशाल्लाह से बरकतों वाला महीना होता है, इसकी क्या ही बात है। तो अल्लाह ताला सबको ये जो है दिन देखने नसीब करे, सब लोग जो है वो रोज़े रख पाएँ इस महीने के। तो जी बस यहाँ पे मेरी यही रूटीन है, सहरी की तकरीबन डेली ऐसा ही होता है, तो कोई ख़ास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता। तो बस यहाँ पे सहरी कर ली थी, नमाज़ मैंने पढ़ लिया और बस अब तस्बीह करूँगी, इस्तिग़फ़ार पढ़ूँगी और उसके बाद फिर सो जाएंगे। चलें जी यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।